जय हिंद दोस्तों, बड़ी खुशखबरी। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके लिए डॉटर मैरिज क्लेम और बच्चों का एजुकेशन अलाउंस क्लेम और प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप क्लेम शुरू हो गए और इसको क्लेम करें। यदि आप जेसीयू हैं तब भी आप प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप ले सकते हो। दूसरी बात, 15 दिसंबर से नए नियम बदले जा रहे हैं। आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, आप पूर्व सैनिक हैं, आपके लिए लागू है। तो खबर करते विस्तार से। सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने हमें सूचित किया है कि अथक प्रयासों के उपरांत ईमेल प्लेटफॉर्म पर आज दिनांक 10 दिसंबर 2025 यानी चालू हो गया है। क्यों? उन्होंने बोला वेरिफिकेशन का काम हो पा रहा है। सभी से निवेदन है कि कृपया निम्नलिखित क्लेम्स डॉटर मैरिज, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप की वेरिफिकेशन हेतु ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ उन्होंने अपना टाइमिंग दिया है और ये 31 दिसंबर इसकी अंतिम डेट है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ग्वालियर, यानी ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। आप जितने पूर्व सैनिक हैं और जेसीयू हैं, जवान हैं, वो अपना डॉटर मैरिज क्लेम करा सकते हैं। और उसके साथ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस साइड खुल चुकी है। प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप, जिसकी हमने लिस्ट आज फिर मैं आपके सामने 5 पेज की लिस्ट, जिसमें कौन कौन से कोर्सेस हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि डॉटर मैरिज का अमाउंट बढ़ गया है, यानी अमाउंट बढ़ा है। और सीधा सीधा आप देख सकते हो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये सारे चीज़ों के लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। यदि आपके पास कोई साइबर कैफे नहीं है, यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो ये सैनिक हेल्पलाइन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इन पे कॉल करिए, आप उनसे मदद ले सकते हो, आप कहीं से भी करा सकते हो। तो दोस्तों, ये आपका पैसा, इसके लिए आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अब बात करूंगा, 15 तारीख से बदले हैं नियम। सरकारी कर्मचारियों को होगा फायदा, 15 दिसंबर से बदल जाएंगे नियम। अब ये नियम हमारी सेहत को लेकर के हैं। हम एक्स सर्विसमैन हैं या हम केंद्रीय कर्मचारी हैं, क्योंकि जहां हमें ईसीएचएस की सुविधा मिलती है और वहां पर लिमिटेड इलाज किया जाता है, और उसके लिए जब ज़्यादा हमारी स्थिति खराब होती है तो हमें इम्पेनल्ड हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। और वहां पर समस्या आती है कि आपको जो उन्हें रेट दी जा रही है आपके इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो कम है। तो केंद्र सरकार ने उस रेट को रिवाइज किया है ताकि हॉस्पिटल निसंकोच होकर आराम से आपकी मेडिकल चेकअप कर सकें और इलाज कर सकें। इसी के लिए एडवाइजरी है। पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों के लिए बड़ी खबर, ईसीएचएस ने इलाज के दामों में बदलाव कर दिया है। अब इलाज के दाम वही होंगे जो सरकार ने सीजीएचएस की नई सूची में तय किए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जैसा कि नोटिफिकेशन का लेटर हमारे साथ है, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय ने भी ये लेटर भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग को जारी किया है 5 दिसंबर 2025 को। प्रबंधक निर्देशक केंद्रीय संगठन ईसीएचएस के स्वास्थ्य सेवा संगठनों में उपचार के लिए लागू संशोधित सीजीएस दरों के बारे में सीधा सीधा बताया। उन्होंने कहा 15/12 से ये दरें प्रभावी होंगी। इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल सभी स्वास्थ्य सेवाएं आपको देंगे। व्यक्तियों की चिकित्सा पूर्ति यानी सेवा पेंशन और डिपेंडेंस ईसीएचएस को पूरा लाभ मिलेगा। मौजूदा नियमों के अनुसार ईसीएचएस कैशलेस उपचार, सेवा पेंशन अन्य पात्र ईसीएचएस लाभार्थियों को प्रदान किया जाता। ये आप देख सकते हो दरों की रेट उन्होंने दे दी है कि आखिर क्या होगा। ये लेटर भी निकला है और उसमें सीधा सीधा कहा है कि जो भी दर हैं आपकी, वार्ड में रहने की दर है, आईसीयू की दर है, नर्सिंग की दर है, उपकरण शुल्क की है, किस हर प्रकार को उन सारी चीज़ें रिवाइज कर दी गई हैं। पैनलबद्ध अस्पतालों के साथ समझौता का नवीनीकरण हो गया है और ये 15/12/2025 प्रातः 12 बजे से वैध होंगे। इन्होंने कहा निजी अस्पतालों के साथ साथ जो मेमोरेंडम साइन हुआ है उसमें सारी चीज़ें हो गई हैं, आप देख सकते हो। और ये डीएसडब्ल्यू को ये लेटर भेजा है। अब ये खबरें इस प्रकार की आपके सामने चल रही हैं कि सैनिकों, उनके परिवार के लिए बड़ी खबर है। 15 दिसंबर से लागू हो जाएगी। इसके बाद लाखों पूर्व सैनिक परिवारों को फायदा मिलेगा, क्योंकि अब ओपीटी, भर्ती का इलाज, दवाइयाँ, बिल वापसी, सबके दाम नए हिसाब से तय किए जाएंगे। पहले की तरह कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती रहेगी। अब अस्पताल और शहर के हिसाब से तय होगा खर्च। सबसे बड़ा बदलाव कि खर्च का इलाज अब इस बात पर निर्भर करेगा कि अस्पताल कितना अच्छा है और किस शहर में है। यानी जिन अस्पतालों के पास क्वालिटी की मान्यता नहीं है उन्हें सरकार पहले से 15% कम पैसे देगी। बड़े उन्नत अस्पतालों को 15% से ज़्यादा मिलेगा। शहरों के हिसाब से नया सिस्टम,
बड़े शहर टियर 1 में पूरी दर मिलेगी, टियर 2 में 10% कम मिलेगा, छोटे शहर में टियर 3 20% कम मिलेगा, जो कि सरकार का एक अपना तरीका है। नई दरें सेमी प्राइवेट वार्ड को आधार मानकर बनाई गई हैं, यानी जनरल वार्ड वाले मरीज को 5% कम दाम, सेमी प्राइवेट को सामान्य दाम और प्राइवेट को 5% ज्यादा दाम। ओपीडी, कुछ खास इलाज, जांच, डे केयर जैसी सुविधाओं के दाम के एक जैसे रहेंगे। कैंसर के ऑपरेशन के पुराने दाम ही रहेंगे, लेकिन कीमोथेरेपी, रेडिएशन के नए दाम होंगे। दाम लगाने का आसान तरीका उन्होंने बताया, जनरल वार्ड ए कैटेगरी का 5%, सेमी प्राइवेट ए और इनका प्लस। क्यों बदलाव जरूरी था? ईसीएचएस देश भर के लाखों पूर्व सैनिकों परिवारों के अस्पतालों, पॉलीक्लिनिक, निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा देता है। नई दरों से व्यवस्था और साफ सुथरी होगी। हर मरीज को पता रहेगा कि किस शहर और किस अस्पताल में कितना खर्च तय किया गया है। इलाज करवाना आसान और पारदर्शी होगा। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी अपडेट है जो कि 15 दिसंबर से लागू है। धन्यवाद।